नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन, मान सम्मान की लगन, सत्ता सिंहासन की लगन, वृश्चिक राशि, खोज की राशि। वृश्चिक राशि सिंह लगन के जातकों के लिए 2026 कैसा जाएगा वार्षिक फलादेश। सिंह लगने महातेजा, हृदय वृश्चिक अग्निनः, शासनम वचने यस्य, मौन अपि गर्जते बलम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सिंह लगन का तेज, जिनका जन्म ही सत्ता सिंहासन के लिए होता है, जन्म हुआ है गवर्न करने के लिए, लेकिन घर की परिस्थितियां जो कुछ होती हैं ना, सुख कम होता है, सुख में विघ्न होता है। सुख के संसाधन बहुत होते हैं लेकिन सुख कम होता है। मतलब भूख तो बहुत है, नहीं भोजन तो बहुत है, भूख ही नहीं है। बिस्तर तो है जी, निद्रा ही नहीं है, नींद गायब है, क्या कर लोगे। तो सिंह लगन के जातक तेज होते हैं और वृश्चिक की अग्नि मिल जाए तो ऐसा जातक रचते हैं इतिहास। जो बोले वो शासन करे, मतलब जो हमारा शब्द ही राजपत्र है, और चुप रहे तो भी उनकी शक्ति गरजे, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं और जीवन में होता है, दोनों में फर्क पड़ता है। जैसे कहने के लिए मैंने आप लोगों के लिए चैनल बनाया है, लेकिन 26% लोग सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ 26%। अब आप कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, कौन सी श्रेणी में है मुझे नहीं पता। हाँ, अगर आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लगता छोड़ दीजिए। राजते सिंह लगने यह वृश्चिके दृढ़ निश्चय। अगर आप सिंह लगन में हैं, लग्नेश ठीक ठाक है और आपका नक्षत्र अधिपति ठीक है, सदैव याद रखिएगा, कोई राशि ना तो बुरा होती है ना तो कोई अच्छा होती है। वृश्चिक राशि दुनिया रो रही है और वृश्चिक राशि इसमें विश्व में शासन कर रही है, भारत में नहीं विश्व में शासन कर रही है भाई। अब लीजिए आपका प्राइम मिनिस्टर वृश्चिक वाला। तो राजते सिंह लगने, यह सिंह लगन में जन्मा और वृश्चिक राशि से युक्त व्यक्ति केवल दृष्टि से ही शत्रुओं को कपा देता है। मतलब ठीक ठाक नजर से देख लेना तो बटना शुरू हो जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक और पंक्ति आपको बताता हूं, आप अपने गुण, अपने व्यक्तित्व को समझिए। तेजो राज्ये च साहसे गुहा शक्ति प्रवर्तते, सिंह वृश्चिक योगेन राजा व योगी जायते। जहां सिंह का तेज और वृश्चिक की गुप्त शक्तियां मिल जाएं तो राजा जन्म लेता है या फिर महान योगी बनता है। अब ये भी एक गजब का पॉइंट आपके जीवन में आएगा। या तो उच्चतम स्तर पहुंचोगे भौतिक जगत का, या उच्चतम स्तर पकड़ोगे आध्यात्मिक जगत का। दोनों जगत में निचला स्तर पसंद ही नहीं है। हमारी बातें आपको कनेक्ट करती हुई चलती हैं तो आप लाइक करना। आजकल एक सिस्टम चला हाइप करने का, हाइप कर देना, और नहीं करती तो मत करना भाई, ठीक है। अब हम भी तो आप लोगों पर राशि बात करते का असर तो पड़ेगा ही ना। सिंह लगन वृश्चिक राशि, राजसी तेज, गुण शक्ति और मौन में भी सत्ता, ठीक है। कैसे रहेगा 2026 की सत्ता आपके लिए? तो तेज गति और रणनीति बराबर सत्ता। राजसी महत्वाकांक्षा पूर्ण होने का वर्ष है। गुप्त शक्तियों को सक्रिय करिएगा। हम इस पे आपको बात करेंगे स्वास्थ्य से लेके मान सम्मान, भूमि, पद प्रतिष्ठा, सारी चीजों की। चलिए, पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो स्वास्थ्य आपका स्टार्टिंग से ही थोड़ा संभालिएगा, ठीक है। 14 जनवरी से स्वास्थ्य संभालिएगा। 14 जनवरी से 13 फरवरी स्वास्थ्य थोड़ा दबेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर स्वास्थ्य आपका नहीं दबेगा। बीच में राहु के साथ मिलन हो रहा है 13 फरवरी के बाद। कोई ब्लेम ना कर दे, कोई कीचड़ ना फेंक दे।
अनुराधा में पैदा हुए हो तो कीचड़ आपका इंतजार करते रहते हैं, आओ फेंको बेटा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। ज्येष्ठा में पैदा हुए तो जिस स्पीड से कीचड़ आएगा उसी स्पीड से आप कीचड़ फेंक दोगे, लो बेटा संभालो। लेकिन इसलिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी है। सेहत आपको 16 जुलाई से 17 अगस्त तक थोड़ा ध्यान देके चलना होगा। भूमि भवन वाहन की स्थिति क्या बन रही है? भूमि भवन वाहन के लिए आपके बर्थ चार्ट में 16 जनवरी से 23 फरवरी, नहीं जनवरी और फरवरी, 2 अप्रैल तक बढ़िया है जी। 2 अप्रैल तक भूमि भवन वाहन के योग लगन और राशि दोनों के अनुसार अच्छे हैं। चाहे आप वृश्चिक राशि से देखें, चाहे सिंह लगन से देखें, दोनों से बेहतर है। उसके पश्चात आराम से चलिएगा। देखो 20 जनवरी से न्यायाधीश शनि महाराज अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपके लगन के अनुसार शनि महाराज 7वें भाव के अधिपति हैं और 6वें के अधिपति हैं। 7वां भाव व्यापार का है, भूमि भवन वाहन से रिलेशन बनाता है शनि, और आपके वृश्चिक राशि से शनिदेव 4th भाव के स्वामी हैं। जब हम इस तरह आंखें बंद कर लेते हैं, इसका मतलब हमारे दिमाग में कहां कहां चल रहा है, ये आप जान लीजिएगा। सब चीजें लिख के नहीं न रख सकते हैं। तो 4th भाव का अधिपति 5वें भाव में अपने नक्षत्र में गोचर करेगा 20 जनवरी से। और कुछ खास बता दें क्या महाराज जी आपको? चलिए, आपको मैं महाराज जी कह रहा हूं और आप लोग चैनल भी को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कैसे महाराज हो? राधे राधे। 20 जनवरी से सिंह नवांशा में चलेंगे, तो ये आपके राशि के अनुसार और आपके लगन के अनुसार दोनों तरह से लाभकारी होगा। 20 जनवरी से लाभकारी होवे हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्रो सुगंध को धारण किए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जनवरी माह थ्रू आउट अच्छी जा रही है। थोड़ी सी चुनौतियां आएंगी और थोड़ी सी चुनौतियों के साथ वैसे लोग भी आएंगे, तो संभाल लीजिएगा। 14 जनवरी के बाद जो आपकी स्थिति बन रही है, 13 फरवरी तक बेवजह टकराइएगा नहीं। क्या बेवजह मत टकराइएगा, संभल के निकल जाएगा। खासकर 25 जनवरी के बाद संभल के निकलिएगा। ठीक है, जिनको जीवन में बड़ा करना होता है ना, वो संभल के निकल जाते हैं। जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना होता, वो हर जगह लड़ते हैं, आओ लड़ लो। किसी ने कुछ कहा, आओ लड़ लो। आपका सफर लंबा है, हर भोगते हुए कुत्ते के पीछे पड़ोगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ओम इग्नोराय नमः, घनघोर इग्नोराय नमः। ठीक, यहां से आपके राशि और लगन दोनों के अनुसार भूमि भवन वाहन संबंधित चीजें आपके लिए श्रेष्ठ फल दे रही हैं। ठीक है, जनवरी फरवरी माह में ज्यादा बेहतर फल मिलेगा। 15 फरवरी के बाद 15 फरवरी के बाद भूमि भवन वाहन से रिलेटेड अगर कुछ चीजें आप बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए, चाहे लगन से देखें चाहे राशि से, दोनों से आपके सपोर्ट में हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं मार्च माह। तो मार्च माह में आपके ऐसे रखते थे। मार्च माह में सूर्यदेव आपके जो लग्नेश हैं, ठीक है, वो मीन में होंगे 15 मार्च से, और आपके राशि मंगल महाराज मीन में वो भी रहेंगे। चलिए ठीक है, आपके लगन से देखें तो मीन 8वें भाव में, आपके राशि से देखें तो मीन 5वें भाव में। 8वें भाव में गुरु की राशि में है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। 5वें भाव में गुरु की राशि है, सोने पे सुहागा, बेहतर जाएगा, प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, गुप्त योजनाएं क्रियान्वित होंगी, ससुराल वालों से थोड़ा सा दूर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ईसा वाले रिश्ते ही थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, राहु वाले रिश्ते होते हैं, तो उनको नमस्कार दूर से ही, लंबा प्रणाम बोलिए, दूर से प्रणाम। फादर इनला, इनला मतलब कानून के अनुसार पिता है, कानून के अनुसार माँ है। ठीक है, मानिए तो शनि बांधता है।
तो अप्रैल माह थ्रू आउट अच्छा जाएगा। चलिए, और अप्रैल के बाद मई में बढ़ते हैं। मैं अभी दो तरह से और बताऊंगा, क्योंकि लगन राशि 12 भाव 9 ग्रह 27 नक्षत्र पूरा सांभर बन जाता है घुमा के। तो यहाँ पे मंगल और सूर्य नारायण दोनों तरह से आपको बेहतर जा रहे हैं। फिर वृषभ में जाएंगे सूर्य और मंगल। मंगल कहाँ जा रहे हैं? वृषभ में। 21 जून को वृषभ में जाएंगे, सूर्य अकेले चले जाएंगे। 15 मई को, 15 जून, हाँ, तो यहाँ से टूट जाएगा जोड़ा। ठीक है, वृषभ लगन के अनुसार वृषभ आपके कर्मा का स्वामी है, राशि के अनुसार सप्तम में है। तो चाहे कर्म में जाए चाहे सप्तम में, मान सम्मान मिलेगा, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी के क्षेत्र में प्रगति होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल जाएंगे, मंगल का जो सप्तम भाव में गोचर है, राशि के अनुसार कोई दिक्कत नहीं, लगन के अनुसार कर्म के घर में जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी राहु शनि का तो बचा ही है जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आशा करता हूं आवाज ठीक जा रही होगी। नहीं जा रही है थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आपके मोबाइल में भी ऑप्शन है। 2 अगस्त के बाद मिथुन में जाएंगे। तो जब मिथुन में जाएंगे तो आर्द्रा में जाएंगे, सूर्य भी आर्द्रा में जाएगा, मंगल भी आर्द्रा में जाएगा। करेक्ट पोजीशन बता दें क्या? चलिए, मंगल का तो बता देता हूँ, सूर्य का भी बताने के लिए मैं सब कुछ बता सकता हूँ। मैं रखा हूँ खोल के इतना बना के 20 पेज, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट उतना अच्छा मिलता नहीं, इसलिए लगता है छोड़े। मैं तो बनाने के मूड में नहीं था इस साल, तो लोगों का आग्रह हुआ, ने कहा चलो अच्छा बना ही देते हैं। तो महाराज ये मंगल महाराज जा रहे हैं 12 अगस्त को आर्द्रा में। 12 अगस्त से 2 सितंबर तक आप बिल्कुल रहिए सावधान। सूर्य देव क्या कर रहे हैं? आजा भाई। सूर्य देव, सूर्य महाराज 22 जून को आर्द्रा में। तो 22 जून से 6 जुलाई ये सब समय ले लीजिए, और 12 अगस्त से 2 सितंबर का समय लीजिए। यह समय आपके लिए कठिन होगा, बिल्कुल क्लियर सा डायरेक्शन दे रहा हूं, कठिन होगा। एक और डेट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यहाँ पे आपके ऊपर कीचड़ लगेंगे। यहाँ पे चिरकुट टाइप जो लोग हैं वो आपके बुराई करेंगे, आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचेंगे, तो इनसे सावधान रहिएगा। बकाया स्वास्थ्य आपका थ्रू आउट अच्छा रहने की पूरे योग बने हुए हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंटल केस नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी महादशा शनि की चल रही, महादशा चंद्रमा की चल रही है, तो 7वें घर का राहु आपके जीवन में एक्सीडेंट भी कराएगा। यदि आपकी दशा शुभ नहीं चल रही है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा राशिफल बता रहा हूं। आपके शनि वीक हैं, तो इसी बीच में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी, या अलग होने के योग बन सकते हैं। बनेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करता जाऊंगा कि राहु यहाँ सतविशा के चल रहे हैं, शंका ज्यादा पैदा करते हैं, संदेह ज्यादा होता है। संशयात्मा विनश्यति। मेरा उद्देश्य है सही डायरेक्शन देना। अब आपका मन करे प्रभु लो, मन करे ना लो, ठीक है, जैसी हरि इच्छा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राहु महाराज को पकड़ते हैं, ठीक है ना। मंगल हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है। राहु और केतु बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आप नक्षत्र से राशि से देखेंगे चाहे लगन से। तो पहले हम लगन से देखते हैं। राहु महाराज सतविशा नक्षत्र में 25 जनवरी को धनु नवांशा में। अब धनु नवांशा देखेंगे प्रेम का नवांशा, राशि के अनुसार देखेंगे धन का नवांशा। तो दोनों तरह से, चाहे प्रेम के नवांशा चाहे धन के नवांशा में, राहु महाराज 25 जनवरी से 29 मार्च तक बेहतर दे रहे हैं। 29 मार्च से वृश्चिक नवांशा में चलेंगे। लगन के अनुसार देखें तो वृश्चिक नवांशा आपके सुख का है, राशि से देखें तो आपके राशि सी है, तो ये भी आपको बेहतर जाएगा। 31 मई से 2 अगस्त तक का जो नवांशा है वो बेवजह खर्चे का जाएगा, क्योंकि लगन के अनुसार पराक्रम का नवांशा है, राशि के अनुसार वैभव का नवांशा है। तो दोनों जगह मजा, तो मजे में पैसा खर्चा होगा।
2 अगस्त को ये धनिष्ठा नक्षत्र के कन्या नवांशा में जाएंगे, तो सिंह लगन के अनुसार कन्या नवांशा पैसा का है, और वृश्चिक राशि के अनुसार कन्या नवांशा लाभ का है। तो एक में धन, एक में लाभ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा, सच सच बताना, ऐसा वीडियो अन्यत्र आपको मिला है? और नहीं मिला है ना, मैं लास्ट में चेक करूंगा। अगर 50% से कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अगले साल आपको वीडियो नहीं मिलेगा। क्लियर सा यार, इतना चीजें आपके लिए इकट्ठा करके बता रहे हैं, और क्या कहूँ, आप लोग कैसे लोग हैं। जब मैं देखता हूँ सब्सक्राइबर 23% लोग, 22% लोग। अब ये उपदेश मत देना कि आचार्य जी कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। नहीं, यूट्यूब का धर्म है, अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं आए, व्यूज नहीं आए, लाइक नहीं आए, फिर आप क्या आए? उससे अच्छा हम किताब लिखेंगे, जिसको ज्ञान की जरूरत है यहां से ले जाएगा। तो 2 अगस्त से धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, मजा यहां से आएगा। धनिष्ठा में धन जुड़ा है। अब चाहे वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक राशि हो या सिंह लगन हो, दोनों में मंगल की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपकी जिंदगी में मंगल क्रिएटर हैं, राशि हैं, और लगन में सुख के स्वामी है, भाग्य के स्वामी है। तो वृश्चिक राशि सिंह लगन के जातकों के लिए 2 अगस्त से राहु महाराज जी सुख के साधन, सुख के संसाधन एकत्रित कर रहे हैं। क्या गजब का संयोग है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसी को लगा दिया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यदि आप अपने राहु को अच्छा रख पाए तब ये परेशानियां नहीं आएंगी। यदि आप अच्छा नहीं रख पाए तो परेशानियां यत्र तत्र सर्वत्र आएंगी और जाएंगी। तो कृपया ध्यान देके चलिएगा। यहाँ के बाद जो 29 मार्च से स्थितियां परिस्थितियां बन रही है ना, उनको लेके आपको बहुत ध्यान देना होगा। 29 मार्च से आपके सिंह पे ही केतु महाराज अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसमें करेंगे, अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो एक बड़ा सा परिवर्तन जो कि आपकी परिस्थिति को जस्ट पलट देगा, कर्म के क्षेत्र में और आपके व्यक्तित्व के क्षेत्र में। तो अपनी महादशा अंतरदशा चेक करके रखिए। 2026 में शनि महाराज, शनि की बातें मैंने बताई, हाँ शनि की तो बता दी, अभी नहीं बताई, रुकिए शनि की बताता हूं। केतु राहु अच्छा कर रहे हैं, मंगल सूर्य अच्छा कर रहे हैं। शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में शनि महाराज सुख के स्वामी है, राशि के अनुसार और लगन के अनुसार व्यापार के स्वामी हैं। ये सिंह नवांशा, कन्या नवांशा बढ़िया है, तुला नवांशा, और 17 मई से रेवती नक्षत्र में। तो सिंह थ्रू आउट पैसा दे रहे हैं, हर तरह से दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुरु को बात करते हैं। गुरु महाराज 30 अप्रैल से धनु नवांशा अच्छा फल दे रहे हैं। गुरु अपने नवांशा में है। 18 जून से पुष्य नक्षत्र नवांशा में जाएंगे। 19 अगस्त से बांधे जाओगे। क्या बंधेगा भाई? उधर पेट। 19 अगस्त के बाद आपको पेट संबंधी, उदर संबंधी बीमारी आएगी। 19 अगस्त के बाद आपका प्रेम आपको जकड़ देगा, आपकी संतान आपको जकड़ देगी। संतान जकड़ देगी मतलब, संतान जकड़ देने का मतलब क्या है मित्रों? अपने बर्थ चार्ट, अपने संतान का बर्थ चार्ट चेक कर लेना। कहीं संतान गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रही है, कहीं उसके शुक्र की दशा, मंगल की अंतरदशा, मंगल की दशा में शुक्र का या शुक्र में राहु का योग तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं। तो उनको भी चेक करके चलना आपके लिए कल्याणकारी होगा। चलो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो चलिए मैं कुछ पॉइंट और आपको फटाफट कनेक्ट करा देता हूँ, फटाफट। तो जनवरी माह दबाव रहेगा, अवसर बढ़िया मिलेंगे। फरवरी में धन लाभ के संकेत है। मार्च में वाणी से नुकसान हो सकता है, इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। वो अपनी योजनाएं सफलीभूत हो रही हैं। अप्रैल में भाग्योदय का प्रारंभ होगा, प्रमोशन, नया प्रोजेक्ट आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मई माह बीपी बढ़ने ना पाए इतना ध्यान रखिएगा, बकाया सब चीजें अच्छी रहेंगी। सूर्य नमस्कार, सूर्य को प्राणायाम करते हुए चलिए। जून माह यात्रा, स्थान परिवर्तन का माह होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होने के पूरे योग बन रहे हैं। शुक्र को ठीक रखिएगा, सारी चीजें ठीक रहेंगी। जुलाई माह सत्ता सम्मान विजय। जुलाई एंड में थोड़े से आपके ऊपर कीचड़ फेंके जा सकते हैं, अतः ध्यान रखिएगा। अगस्त संतान का सुख, शिष्य का सुख, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। गणेश जी का पूजन करते रहें, बेहतर रहेगा। सितंबर माह मानसिक दबाव बनेगा, लेकिन कुछ शत्रु रहेंगे, लेकिन कुछ टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। अक्टूबर माह
विजय मिलेगी, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद पराभव भी होने के योग आ रहे हैं, तो संभाल के चलिए। हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते चलिएगा, चीजें ठीक रहेंगी। नवंबर माह अचानक लाभ, रिसर्च इन्वेस्टमेंट से लाभ, मीडिया से लाभ, गुप्त योजनाओं से लाभ, विदेश के लोगों से लाभ, विदेशी भाषा से लाभ। दिसंबर माह वर्ष का समापन का माह, स्वर्णिम माह, प्रतिष्ठा स्थिर रहेगी, धन उपाय अच्छे रहेंगे, कृतज्ञता बनाए रखिए, कुछ अगर कर सकते हैं तो दान करिए। करियर के क्षेत्र में, प्रशासन में, राजनीति में, मैनेजमेंट में, रिसर्च में, ज्योतिष में, सुरक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में 2026 हर तरह से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मूलांक के अनुसार यह सूर्य नारायण का मूलांक है और आपका लगन सूर्य का है। आपके राशि में कर्मा भाव के जो प्रभाव को लेकर चलते हैं वो सूर्य महाराज चलते हैं, तो हर तरह से लाभकारी, हितकारी, कल्याणकारी है। धन उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन अंत में मजबूती आएगी। गुप्त स्रोतों से आय होगी, तो गुप्त स्रोतों को गुप्त मत रखिएगा। रिश्ते बेहतर रहेंगे, अहंकार का परित्याग करें, विश्वास से रिश्ता मजबूत होगा। हृदय, रक्तचाप, हाई बीपी, गुप्त रोग ध्यान दीजिए। योग जीवन में अनिवार्य कर दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। ओम गृण सूर्याय नमः, सूर्य को बलि करेगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, मंगल को बलि करेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः कहकर शनि की चीजों को जीवन से दान करिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए, सिंह लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2026 संघर्ष से सत्ता और संयम से शिखर का वर्ष है। पॉइंट नोट कर लीजिए, संघर्ष से सत्ता और संयम से शिखर का वर्ष है। आप सिंह लगन में पैदा हुए हैं, आप अपने कुंडली के अनुसार माणिक, पुखराज और मूंगा पहन सकते हैं, अगर गुस्सा ज्यादा ना आए तो। रत्न रेमडीज के लिए अपना बर्थ चार्ट दिखा के पहने, क्योंकि मैंने सिंपल वे में कह दिया। अब किस नक्षत्र के प्रभाव में आपका ग्रह है मुझे पता नहीं, और मेरी व्यक्तिगत सलाह, किसी परिचित अच्छे ज्योतिषी से अपना वर्ष फल बनवा लीजिए, या वर्ष में एक बार कुंडली अवश्य दिखा लीजिए। डॉक्टर की जो लाखों की फीस है, यहाँ हजारों में आपको बच जाएगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।